फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 5 जून और डिस्कस करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। और और वर्तमान में कितने मेगा फूड पार्क हैं अपने? 22। अरे मेगा फूड पार्क कहते किसे हैं? मेगा फूड पार्क वे स्थान है जहाँ किसानों के जो फसल होती है, जो उसको प्रसंस्करण करके रखा जाता है, और जो खुदरा विक्रेता होते हैं उनके उनके माल को प्रसंस्करण करके रखा जाता है, एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है और उसको बाज़ार से जोड़ा जाता है, जिससे कि किसानों की फसल की बर्बादी ना हो और जो खुदरा विक्रेता हैं वो अपने माल में मूल्यवर्धन कर सकें। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर डूब गया? ओके, किस देश का है ये जहाज? ये है ईरान का। तो हम ईरान के बारे में डिस्कस करते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है फारसी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फारसी। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। हसन रूहानी प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। और इसकी जो इकोनॉमी जो है वो तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर करती है। ओके, वहाँ थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT शोधकर्ताओं ने नई जीवाणु की खोज की है? किस IIT के शोधकर्ताओं ने नई जीवाणु की खोज की है? तो वह IIT रुड़की। IIT रुड़की कहाँ स्थापित है? यह है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड स्टेट का नाम आ ही गया है तो उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में, और उसकी कैपिटल है देहरादून। कैपिटल क्या है? देहरादून। CM का नाम बताइए, पहले भी बता चुका हूँ। CM तीरथ सिंह। ओके, और गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य। ओके, और यहाँ की लोकसभा सीटें जो हैं, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3, और विधानसभा जो सीटें हैं वो है 71। विधानसभा सीटें कितनी है? 71। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून। क्या? 5 जून। और ये 5 जून को ही नहीं, 5 जून से 16 जून तक बनाया जाता है। 5 जून से 16 जून तक बनाया जाता है। और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया गया था 5 जून 1974 को, 1974। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र सरकार ने EWS कैटेगरी में मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? मराठा समुदाय के जो लोग हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 10%। ओके, 10%। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू H1N1 का पहला मामला सामने आया है? तो इसका आंसर है, अभी हाल ही में पहला मामला सामने आया है जो कि मानव में पहला बर्ड फ्लू पाया गया है, वो है चीन। इससे पहले
H1N3 एक सब टाइप है ऑफ द वायरस का, इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है। और हाल ही में जो H1013 जो पाया गया है वो चीन के जिंगुआंसू प्रांत में पाया गया है। पहले पहले ऐसा होता था कि मतलब बर्ड फ्लू जो है मतलब पक्षियों में पाया जाता था, और वर्तमान में पहला ऐसा केस पाया गया है चाइना में, H103 जो सब टाइप है वो मानव में पाया गया है। फर्स्ट केस ऐसा है जो मानव में पाया गया है, H1093। ओके, चाइना के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चाइना की मुद्रा है रेनबिनबिन। और चाइना की पीएम ली कंचियांग। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है अपने शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राब्ता मुहिम किस राज्य में लागू किया गया? राब्ता मुहिम जो है पंजाब राज्य में लागू की गई है। किसमें? पंजाब राज्य में। और राब्ता मुहिम के बारे में आपको बता दूँ, राब्ता मुहिम जो है, जो प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन शिक्षकों के, जो सरकार पंजाब राज्य के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके शिक्षकों के द्वारा प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट के फादर से, अभिभावकों से संपर्क किया गया था। इसके अंतर्गत 24 मई से 31 मई तक ये मुहिम चालू रखी थी पंजाब में। और पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं। पंजाब के सीएम है अपने, पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है अपने? विजेंद्र पाल। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 13। राज्यसभा सीटें 7। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 117। ओके, ये में स्टेट का नाम आता है तो उसके बाद डिस्कस ले कर लेता हूँ, जिससे आपका रिपीट हो सके। आप कंटिन्यू जब भी किसी स्टेट के बारे में पूछा जाए ना, तो उसके बारे में तुरंत अपने मन में रिकॉल करो, जिससे कि वो आप जब भी इतनी बार रिकॉल करोगे तो आप उसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हमारा 8 क्वेश्चन है, पूजा रानी ने किस खेल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है बॉक्सिंग में। क्या है? बॉक्सिंग में। और कितने केजी वेट? 75 केजी। गोल्ड मेडल जीता है 75 केजी में, और ये दूसरी बार उन्होंने पदक जीता है। और ये जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, ये हो कहाँ रही है इस समय वर्तमान में? दुबई में। कहाँ? दुबई में। ठीक है, इससे पहले मैरी कॉम जो है वो भी 6 बार पदक ला चुकी हैं 51 केजी में। ओके, हॉकी के विकास और प्रचार में योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हॉकी के विकास और प्रचार में योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है वी कार्तिकेन पांड्यन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के किस राज्य को सड़क उन्नयन परियोजना के लिए वित्त पोषण प्रदान किया गया है? किस राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत की सड़क उन्नयन परियोजना के लिए वित्त पोषण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हमारा रहेगा सिक्किम। और कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यह है 2.5 बिलियन डॉलर। ओके, 2.5। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना जो हुई थी 1966,
इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में, फिलीपींस मनीला, क्या फिलीपींस मनीला में। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं। मेंबर कंट्रीज से मैं आपको एक बार रूबरू करवा देता हूँ। मेंबर कंट्रीज हैं पहले आपकी कनाडा, यूएसए, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके, अपनी तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अपनी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, पूरी ईस्ट एशियन कंट्री इसके अंतर्गत आती हैं। मैं इसके मेंबर कंट्रीज यहाँ आपको पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, आपको आगे की स्लाइड में कभी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा पूरा मैप वाइज। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट 11। नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवामुक्त करने की घोषणा की गई है? कौन सा पोत है इसको भी सेवामुक्त करने की घोषणा की गई है? तो वो है संध्यक। कौन सा? संध्यक। और कल हमने आपको एक वेसल बताया था, पेट्रोलिंग वेसल, जो हाल ही में एनएसजी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, पेट्रोल वेसल उतारा गया है। तो वो था, क्या था उसका नाम? सजग। पेट्रोलिंग वेसल जो उतारा गया है वो था सजग, आंसर सजग। और हमारी नौसेना के जो नेवल ऑफ चीफ हैं, चीफ जो हैं नेवल स्टाफ के, वो हैं करमवीर सिंह। ठीक है, करमवीर सिंह। नेवल स्टाफ का हेडक्वार्टर है दिल्ली। ओके, तो आज का कन्वर्सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।